नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका उस देश में जहां हम लोग टैक्स इसलिए नहीं भरते कि हमें सुविधाएं मिलें। हम टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि हम अपनी मौत का सामान खुद खरीद सकें। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस सड़क पे आप चल रहे हो, जिस पुल के नीचे से आप गुजर रहे हो और जिस एयरपोर्ट की छत के नीचे आप अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हो, ये सब एक टाइम बॉम्ब है। और इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? उन नेताओं और ठेकेदारों के हाथ में जिन्हें आपने वोट देकर राजा बनाया है। आज हम बात करेंगे उस न्यू इंडिया की जहां डेवलपमेंट का मतलब है उद्घाटन आज और अंतिम संस्कार कल। अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं तो भाई अगले 15 मिनट मेरे साथ रहो। मैं आज नामों के साथ, कंपनियों के साथ और सबूतों के साथ बात करूंगा। आज हम उस सिस्टम का एक्सरे करेंगे जो कैंसर से भरा पड़ा है। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा जख्म से। मुंबई, सपनों का शहर, जहां लोग आते हैं कुछ बनने, लेकिन बन क्या जाते हैं? एक आंकड़ा, एक स्टैटिस्टिक। तारीख 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे। लोग अपने प्यार के साथ वक्त बिताने निकले थे। मुलुंड का इलाका था, ऊपर मेट्रो का काम चल रहा था। अचानक से एक धमाका होता है। कोई बम नहीं फटा था भाई, हमारा विकास नीचे गिर गया था। मेट्रो लाइन 4 का एक भारी भरकम स्लैब नीचे गिरता है। नीचे क्या था? एक ऑटो और एक कार। उस ऑटो में बैठा था एक आम आदमी, रामधन यादव। मौके पर ही मौत, चकनाचूर। अब आप पूछोगे गलती किसकी? उस ऑटो वाले की? शायद हाँ, उसकी गलती ये थी कि उसने सोचा कि सरकार का काम चल रहा है तो सेफ्टी तो होगी ही। लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर जो काम चल रहा है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्टाल्डी के जॉइंट वेंचर के हाथ में है। और उनका सब कॉन्ट्रैक्टर कौन था? मिलन रोड बिल्टेक LLP। हादसे के बाद क्या हुआ? वही पुराना ड्रामा। MMRDA जागती है और बोलती है हम ठेकेदार पे 5 करोड़ का फाइन लगाएंगे। वाह, 5 करोड़! रामधन यादव की जान की कीमत 5 करोड़ है। और वो 5 करोड़ भी किसको मिलेंगे? क्या उसके परिवार को? नहीं, वो सरकार की जेब में जाएंगे। मतलब पाप तुम करो, लापरवाही तुम करो, इंसान मरे सड़क पे और फाइन का पैसा भी तुम ही रखो। ये कैसा न्याय है भाई? पुलिस ने कुछ छोटे मोटे सुपरवाइजरों को पकड़ लिया, प्रोजेक्ट मैनेजर को पकड़ लिया, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जो AC कमरों में बैठ के टेंडर पास करती हैं, उनका क्या? क्या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक जेल गए? क्या MMRDA के कमिश्नर ने इस्तीफा दिया? नहीं, वो अपनी अगली मीटिंग में बिस्किट खा रहे होंगे और चर्चा कर रहे होंगे कि पब्लिक की याददाश्त कमजोर है, 2 दिन में भूल जाएगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस घटना पे जिसने हर मराठा, हर भारतीय का खून खौला दिया था। अगस्त 2024, महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग, राजकोट किला। वहां हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी। उद्घाटन किसने किया था? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दिसंबर 2023 में। मतलब मूर्ति को लगे हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 8 महीने। और 26 अगस्त 2024 को क्या होता है? वो मूर्ति ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। 35 फीट की मूर्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। सरकार का बहाना सुनोगे तो अपना सिर पीट लोगे। सरकार कहती है हवा तेज थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा थी। अरे शर्म करो, उसी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बनाए हुए किले 300-400 साल से सीना तान के खड़े हैं। अरब सागर की तूफानी हवाएं, बारिश, धूप सब झेल गए और तुम्हारी मॉडर्न इंजीनियरिंग 8 महीने में ढेर हो गई। अब इसका असली सच सुनो। इस मूर्ति को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? एक 24 साल के लड़के को। नाम है जयदीप आपटे, कल्याण का रहने वाला। उसके पास इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिला। क्यों? किसकी सिफारिश थी? कौन था वो अदृश्य हाथ जिसने एक नौसिखिए को हमारे भगवान की मूर्ति बनाने का ठेका दे दिया? स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट था चेतन पाटिल। उसने बाद में बोला कि मुझे तो सिर्फ बेस का काम मिला था, मूर्ति का मुझे नहीं पता। मतलब एक दूसरे पे टोपी पहना रहे हैं। असलियत यह है कि उस मूर्ति के अंदर लोहे की जगह शायद जंग लगा कबाड़ भरा गया था। रिपोर्ट्स आई कि रस्टिंग हो रही थी। सोचो, जिस महापुरुष ने नेवी बनाई, जिन्होंने समंदर पे राज किया, उनकी ही मूर्ति समंदर किनारे की हवा नहीं झेल पाई। ये अपमान शिवाजी महाराज का नहीं है, ये तमाचा हम सब के गाल पे है कि हमने ऐसे निकम्मे सिस्टम को बर्दाश्त किया। जयदीप आपटे को बाद में पकड़ा गया, लेकिन सवाल वही है, जिस मंत्री ने, जिस अफसर ने उस फाइल पे साइन किए थे, वो जेल में क्यों नहीं है? अब आते हैं उस जगह पे जिसके नाम पे इस देश में सरकारें बनती और गिरती हैं, अयोध्या। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा देश झूम रहा था, हम सब खुश थे, लेकिन उस खुशी के पीछे एक काला सच छुपा दिया गया। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए 624 करोड़ रुपए खर्च करके राम पथ बनाया गया। 14 किलोमीटर लंबी सड़क,
ठेका किसको मिला? गुजरात की कंपनियां थी, यूपी की कंपनियां थी। नाम सुनो, भुवनेश्वर कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स और कुछ लोकल बड़े नाम। जून 2024 पहली बारिश होती है, सिर्फ एक बारिश, और 624 करोड़ का राम पथ जगह जगह से धंस जाता है। बड़े बड़े गड्ढे, क्रेटर्स बन जाते हैं, गाड़ियां जमीन के अंदर समाने लगती हैं। प्रभु राम भी ऊपर से देख के सोच रहे होंगे, कलयुग आ गया भाई, मेरे घर आने के रास्ते में भी कमीशन खा गए। सोचिए, जिस सड़क से करोड़ों श्रद्धालु गुजरने वाले थे, वो सड़क 6 महीने नहीं टिक पाई। जब पोल खुली तो सरकार ने क्या किया? 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए, पीडब्ल्यूडी के कुछ छोटे अफसरों पे गाज गिरा दी। लेकिन उस कंपनी का क्या, जिसने वो सड़क बनाई? क्या उसे ब्लैकलिस्ट किया गया? क्या उससे 624 करोड़ वसूल किए गए? नहीं, उल्टा वहां के लोकल लोगों की बद्दुआएं लगी। जिन दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई थीं चौड़ीकरण के नाम पे, उन्हें मुआवजा तक ठीक से नहीं मिला। कई जगह आरोप लगे कि मुआवजा अधिकारियों के रिश्तेदारों के खातों में चला गया। भगवान के नाम पे इतनी बड़ी लूट शायद ही दुनिया में कहीं और हुई होगी। अब जमीन से थोड़ा ऊपर चलते हैं, एयरपोर्ट्स, जहां हम विकास की सबसे चमकदार तस्वीर देखते हैं। जून 2024 का वो हफ्ता याद है? ऐसा लग रहा था कि भारत के एयरपोर्ट्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले गिरेगा। जबलपुर एयरपोर्ट, 27 जून 2024, 450 करोड़ की लागत से बना नया टर्मिनल मोदी जी ने उद्घाटन किया था। पहली बारिश में छत नीचे आ गई, एक अफसर की कार का पापड़ बन गया। दिल्ली एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, देश की राजधानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 28 जून 2024 सुबह के 5 बजे टर्मिनल 1 की छत गिरती है। वहां अपनी कैब में बैठे एक ड्राइवर रमेश कुमार की दबकर मौत हो जाती है। अब यहाँ का खेल देखो, ये टर्मिनल जीएमआर ग्रुप के अंडर आता है। मेंटेनेंस और एक्सपेंशन का काम L&T जैसी बड़ी कंपनियों के पास होता है। जब छत गिरी तो L&T ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी कर दी, अरे जो हिस्सा गिरा है वो हमने नहीं बनाया, वो तो 2009 में बना था, हमने तो नया वाला बनाया है। वाह भाई वाह, मतलब अगर पुराना हिस्सा था तो उसकी ऑडिटिंग कौन करेगा? जीएमआर क्या कर रहा था? क्या वो सिर्फ पार्किंग और समोसे के पैसे वसूलने के लिए बैठा है? 2009 में बना स्ट्रक्चर 2024 में गिर गया। हमारे दादाजी के बनाए घर 50 साल से खड़े हैं और तुम्हारा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 15 साल में जवाब दे गया। उस रमेश कुमार के परिवार को 20 लाख रुपए दे दिए गए। क्या एक बाप की कीमत 20 लाख है? जीएमआर के मालिकों पर कल्पेबल होमिसाइड का केस क्यों नहीं चला? क्यों किसी बड़े कॉर्पोरेट हेड को हथकड़ी नहीं लगी? क्योंकि ये एयरपोर्ट्स अब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट जागीरें हैं और राजा कभी जेल नहीं जाता। राजकोट एयरपोर्ट का भी वही हाल हुआ, वहां भी कैनोपी टपक गई। मतलब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारे एयरपोर्ट्स लीकेज और मलबे का ढेर बन गए हैं। बिहार की बात किए बिना ये लिस्ट अधूरी है। बिहार में तो पुल गिरना अब न्यूज नहीं है, ये वहां का मौसम है। आज बारिश होगी, कल धूप निकलेगी और परसों एक पुल गिरेगा। सबसे बड़ा मजाक, अगवानी सुल्तानगंज पुल। ये पुल एक बार नहीं 2 बार गिरा। पहली बार 2022 में गिरा, फिर उसे दोबारा बनाया गया और जून 2023 में वो फिर से गंगा जी में समा गया। 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। कंपनी का नाम नोट करो, SP सिंघला। ये नाम याद रखना, SP सिंघला। ये कंपनी सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। जब इनका बनाया पुल पहली बार गिरा तो कायदे से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके भगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं। बिहार सरकार ने उन्हें ही दोबारा मौका दिया और उन्होंने क्या किया? दोबारा गिरा दिया। तेजस्वी यादव, जो उस समय डिप्टी सीएम थे, आए और बोले, हम तो वैसे भी इसे तोड़ने ही वाले थे क्योंकि इसमें डिजाइन फॉल्ट था। अरे भाई, अगर तोड़ने वाले थे तो उसे अपने आप गिरने का इंतजार क्यों कर रहे थे? और अगर डिजाइन फॉल्ट था तो वो डिजाइन पास करने वाला इंजीनियर कौन था? मजे की बात सुनोगे, SP सिंघला कंपनी को उसके बाद भी कई राज्यों में नए टेंडर मिलते रहे। ये है पावर। आप पुल गिराओ, लोगों का पैसा पानी में बहाओ, लेकिन आपकी सेटिंग इतनी तगड़ी है कि आपका धंधा बंद नहीं होगा। दिल्ली वापस चलते हैं। G20 समिट होने वाला था, विदेशी मेहमान आने वाले थे, तो सरकार ने प्रगति मैदान के पास एक टनल बनाई, बड़ी हाईटेक टनल। दीवारों पे पेंटिंग, रंग बिरंगी लाइटें। प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका उद्घाटन किया, फोटो खिंचवाई, कचरा भी उठाया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन टनल खुलने के कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ? वो टनल स्विमिंग पूल बन गई। दीवारों से पानी टपकने लगा, सीपेज जितना भयंकर कि PWD को नोटिस भेजना पड़ा। ये टनल किसने बनाई थी? देश की सबसे बड़ी कंपनी L&T ने। लागत 777 करोड़ रुपए। इंजीनियर्स ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक से प्लान ही नहीं किया गया। मतलब 777 करोड़ खर्च करके आपने एक अंडरग्राउंड नाला बना दिया। जब PWD ने L&T को नोटिस भेजा और 500 करोड़ जमा करने को कहा तो उस खबर को भी दबा दिया गया। मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। सोचिए, G20 के नाम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो साल भर भी नहीं चला। ये है हमारी क्वालिटी।
यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। अच्छी बात है, सड़कें चाहिए, लेकिन कैसी सड़कें? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 14,850 करोड़ का प्रोजेक्ट। उद्घाटन के 5 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 5 दिन बाद बारिश हुई और सड़क धंस गई। सड़क पे इतने बड़े गड्ढे हो गए कि गाड़ियां पलट गईं। ठेकेदार कौन था? अलग अलग पैकेज के लिए अलग अलग कंपनियां थीं। एप्को इंफ्राटेक, अशोका बिल्डकॉन, गावर कंस्ट्रक्शन। जब सड़क धसी तो अधिकारियों ने क्या बोला? अरे वो तो मिट्टी बैठ गई थी। मिट्टी बैठ गई? तो तुमने रोड किस पे बनाई थी? हवा पे? रोलर नहीं चलाया था क्या? कॉम्पैक्शन नाम की चीज होती है इंजीनियरिंग में, वो क्या घर पे भूल आए थे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी यही हाल हुआ था। वहां तो एक बार सड़क धसी और एक कार उसमें गिर गई। शुक्र है लोग बच गए। ये सड़कें चुनाव से ठीक पहले हड़बड़ी में आधी अधूरी तैयारी के साथ खोली जाती हैं ताकि फीता काटा जा सके। क्वालिटी कंट्रोल जाए भाड़ में, हमें तो बस रैली में बोलना है कि हमने एक्सप्रेसवे बना दिया। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सिर्फ ईंट पत्थर की बात है। नहीं, सरकार ने हमारे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ा। हमारे स्टूडेंट्स, नीट 2024 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और रिजल्ट वाले दिन क्या पता चलता है? पेपर लीक हो गया था। 67 बच्चों के पूरे 720 में से 720 नंबर आ गए। एक ही सेंटर से कई टॉपर निकल गए। एजेंसी कौन थी? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सरकार ने पहले मानने से इनकार कर दिया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब चंगा सी। जब बच्चे सड़क पे आए, लाठियां खाई, रोए, तब जाके CBI जांच बैठी। ये पेपर लीक कोई गलती नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल। ARO एग्जाम, पेपर लीक। सोचो, एक गरीब बाप जमीन बेचकर अपने बेटे को कोचिंग करवाता है। बेटा 18 घंटे पढ़ता है और एग्जाम से एक रात पहले कोई अमीर बाप का बेटा 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीद लेता है। ये उस गरीब बच्चे के सपनों का मर्डर है। और ये मर्डर वो सिस्टम कर रहा है जो खुद को परीक्षा पे चर्चा करने वाला बताता है। NTA के चेयरमैन को हटा देने से क्या होगा? सिस्टम तो वही सड़ा हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक हर जगह दलाल बैठे हैं। और ये दलाल कौन है? ये वही लोग हैं जो किसी न किसी मंत्री या विधायक के रिश्तेदार या चहेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन याद है? 100 स्मार्ट सिटीज बनने वाली थीं। आज बैंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को देख लो। थोड़ी सी बारिश होती है और वहां के IT वाले लोग ट्रैक्टर और नाव पे ऑफिस जाते हैं। दिल्ली को देख लो, देश की राजधानी। मिंटो ब्रिज के नीचे हर साल बस डूबती है। ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है और बातें हम मंगल ग्रह की कर रहे हैं। सूरत, जिसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिलता है, वहां एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है और बच्चे कूद कूद के जान दे देते हैं। क्योंकि फायर सेफ्टी नहीं थी और बिल्डिंग इलीगल थी। इलीगल बिल्डिंग बनी कैसे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा था? पैसे खा रहा था। अब सबसे कड़वी बात, जब आप ट्रैफिक में फंसते हो क्योंकि सड़क टूटी है या पानी भरा है, तो आप वहीं सड़ते हो। एम्बुलेंस फंसती है, मरीज मर जाता है।
लेकिन कभी किसी नेता को ट्रैफिक में फंसते देखा है? नहीं, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनता है। आप टैक्स भरो, गाड़ी खरीदो, रोड टैक्स दो, टोल टैक्स दो, पेट्रोल पे सेस दो, और सड़क किसको मिलती है? नेताजी के काफिले को। जब नेताजी गुजरते हैं तो पुलिस वाले आपको ऐसे रोकते हैं जैसे आप कोई आतंकवादी हो। रुको, साहब जा रहे हैं। अरे साहब कौन है? हमारे नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है वो, लेकिन वो राजा बन के घूम रहे हैं और हम प्रजा बन के हाथ जोड़े खड़े हैं। अगर उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो अगले 1 घंटे में वहां की पूरी PWD सस्पेंड हो जाएगी, रातों रात सड़क बन जाएगी। लेकिन आप गड्ढे में गिर के मर जाओ तो फाइल धूल खाती रहेगी। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। मोरबी का पुल याद है? उरेवा ग्रुप का जयसुख पटेल घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल रिपेयर करने का ठेका दे दिया। 135 लोग मर गए। टनल, पुल, सड़क, मूर्ति, एयरपोर्ट, एग्जाम, कुछ भी नहीं बचा है। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, TMC हो या आम आदमी पार्टी। जहां जिसकी सरकार है वहां वही लूट रहा है। ठेकेदार वही है, बस कमीशन खाने वाले चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम फैन बन गए हैं, हम भक्त बन गए हैं, हम चमचे बन गए हैं। जब पुल गिरता है तो हम ये नहीं पूछते कि सरकार ने क्यों गिराया, हम ये ढूंढने लगते हैं कि नेहरू की गलती है या विपक्ष की साजिश है। जब हम अपने नेता को भगवान मान लेते हैं तो वो हमें कीड़े मकोड़े समझने लगता है। ये जो SP सिंगला, LNT, GMR, जयदीप आप्टे, रिलायंस इंफ्रा, ये नाम याद रखो। अगली बार जब कोई नेता बड़ी बड़ी बातें करे तो उससे पूछना, सर वो बुलेट ट्रेन बाद में चलाना, पहले मेरे घर के सामने वाला गटर ठीक करवा दो जिसमें गिर के कल एक बच्चा मर गया। सर मंगल ग्रह पे बाद में जाना, पहले वो पुल ठीक करवा दो जो हवा के झोंके से गिर जाता है। ये देश एक कंपनी है और आप इसके शेयर होल्डर हो। अगर CEO काम नहीं कर रहा और कंपनी का माल खराब निकल रहा है तो CEO से सवाल पूछना आपका हक है। हाथ जोड़ना बंद करो और हिसाब मांगना शुरू करो, क्योंकि याद रखना, वो रामधन यादव जो मुलुंड में मेट्रो पिलर के नीचे दब गया, वो कोई और नहीं, वो मैं हो सकता हूँ, वो आप हो सकते हैं, वो आपके घर का कोई अपना हो सकता है। जब तक हम चुप रहेंगे ये पिलर गिरते रहेंगे और हम सिर्फ RIP लिखते रह जाएंगे। जय हिंद।